आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। इसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मार जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, यही आप लोगों को सुनाया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। आप लोग कम से कम जय श्री कृष्ण तो लिख सकते हैं कमेंट में। भगवान सबका भला करें। अथ सब ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अथ सप्तमो अध्याय। सौनकोवाच निर्गते नारदेशोत भगवान बादरायण सुतवास्तम विप्रेतम तत किम करो दुर्यो। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूतवाच ब्रह्मानंदाम सरस्वत्याश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासित प्रोक्त ऋषिणाम सत्यवर्धन। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मन स्वयं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है, बैर का। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को सम्मोहित किया। भक्ति जोगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्व माया च तदपास्याम। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। जजा सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अभी मनुतर अनर्थ तत्कृतम चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अनर्थोपशम साक्षा भक्ति योगम मधोत्सक्ते लोकस्या जानतो विद्वानश्चके सांत्वत संगीताम। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। जस्याम वै सुमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोह भयापहा। इसके
श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। ससंगिताम भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखमध्यापयामाश निवृत्ति निरतम मुनि। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके उसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौन को आज स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहत्मेता आत्मा राम संभ्यसत। हे शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूतवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अभिरुक्रमे कुर्वन्ते हैतिकी भक्तिम मिथ्यम भूत गुणो हरि। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान हेतु रहित भक्ति क्रिया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरे गुणा क्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। परिचितोऽथ राजर्ष से जन्म कर्म विलापनम संस्थाप्य पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्णाकतोदयम्। सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं। यदा मृदे कौरव संज्ञानाम विरस्वथो वीरगति गतेषु वृकोदरा विद्युगदाभिवर्ध भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। माता शिशुना निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदाशुकालाकुलाशी तासान्त्वयन्ना किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्मा बंधो शिर आतताइन गांडीव मुक्ते विस्के रूपारे त्वाय कर्मे यत्नायसी दग्धपुत्रा। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धर्म का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियाम वल्गुवित विचित्र जलपही सशांत वित्वाच्युत मित्र सुत अनुवाद वंदशित उग्रधन्व कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र
बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारध्वोद्निग्रम्ना रथेन पराधवत् प्राण परिचुरुभ्या जावद्भवम् रुद्र भयाद्धाक। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यदा शरणमात्मना वैश्वत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्मा शिरो मैं आत्मात्राणम द्विजात्मज। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। अद्यो प्रस्पृश्य सलिलम सदंधे तत्समाहिता अजानस्तु प्रसंगारम प्राणकृच्छम उपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानास्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम विप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुवाच। उस अस्त्र से जब सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया, अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आस बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुनोवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यामानानां प्रवर्गोषि संसृते। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों का उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। त्वमाद्यः पुरुष साक्षिदीश्वर प्रकृते पर मायां विदुष्य चिच्छक्त्य कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूपों में स्थित हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीर्येण सेवो धर्मादिलक्षणम। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्माधिरूप कल्याण का विधान करते हो। तथायं चावतारस्ते भूओ भारजिहर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृत। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। किमिदं शोकितो वेत्ति देवदेव न वेद्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवान उवाच वेतत्थेतं जोड़पुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है।
यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न हास्यान्यतम किश्चित दक्षम प्रत्यवकर्षणम जहाजस्तेज उन्मद्दस्यो हासस्ते तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली बात जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सुतवाच सुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः अस्पष्टापष्टम परिक्रम्य ब्राह्मम ब्राह्माय संदधे। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। संहत्यान्योन्यमुभयो तेजसी शरद संवृते आवृत्य रोदसी कम च बभृदाते किर्वैवत। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। दुष्टास्त्र तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान प्रदहन्मत महत दह्यामाना प्रजा सर्वा सावंत कर्म मनसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकाल की सावर्तक अग्नि है। प्रजोपल्पमालक्ष्य लोक व्यक्ति करम चतम मतम च वासुदेवस्य संजाहारार्जुनोदयम। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम प्रबंधामर्षवर्ता प्राक्ष पशुम दशनाया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। शिविराय निनिसंतम दाम्ना बदद्वारुबलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवानम बुझे क्षण। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मैनम पार्थासी त्रातुम ब्रह्म बंधो मिमं जहि यो सावनागस सुप्तान वधिन्निषि बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मत्तम प्रमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुहंति धर्मवित। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणान ज पर प्राणे प्रपुष्लात्य घृण खल तद्धस्तस्य
ही सेयो जद्दोपाध्याय पुमान। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। प्रतिसुत्तम च भवताम पांचाल्य श्रवतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानी निपुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तत्सौबध्यतां पाप आतताया बंधुआ भर्तुश्च विप्रयं वीर कीर्तवान कुलपाशन। इस पापी कुलंगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डाले। एवं परीक्षता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदित न छदंतु गुरुसुतम यतप्यात्महनम महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अधोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी नैवेद्यतम प्रियाय सोचंत्या आत्मजानेतान। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तथा हतम पशुवत पाशुबद्ध मवांग मुखम कर्मजुगस्थितेन निरच्य कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासनं तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितनाम गुरु। गुरुपुत्र का इस प्रकार बात कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूज्यनीय हैं। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो संयम अष्टग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रार्थों का ज्ञान प्राप्त किया, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी और अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपनी पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। स एवं भगवान प्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्थ पत्न्यास्ते नानुगादर्शु कृपे तद्धर्मज्ञ महाभाग पौनद्वे गौरम कुलम वृजनम नाहते प्राप्तुम पूज्यम बंदम वीक्षण। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य नहीं है। मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदम्यम सुमुखी मुहु। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए।
जय कूपितम ब्रह्मकुलम राजन्यजात्मभि तत्कुलम प्रदहत्यासु शानुबंधम सुचापृतम। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वो कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूतवाच धम्मे न्यायम संकरुणम निव्यलीकम सममहात राजा धर्म सुतो राया प्रयत्नोदिजा। सूजी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। नकुला सहदेवश्च युधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ने याशयोषित। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तत्राहमर्षितो भीम अस्तस्य श्रेयान बध स्मृतम न भर्तुनामार्थचार्ये एवहनम सुप्तान शिशुन वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। निशम्य भीम गर्दितम द्रौपादाश्च चतुर्भुज आलोक्यम वदनम सख्यो यूरिदमा हसत्रिव। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्णवाच ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वर्धाण मयो भयामातम परिहारानुशासनम। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। कुलपति सुतम सत्यम यत्ता सात्तं त्वत्या प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या महामेव च। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जिस समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूतोवाच अर्जुन सहसाज्ञा हरे हार्दम मथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य शमूर्धजम। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिवरान्यपयत। बालकों की हत्या करने से श्रीहीन तो पहले ही हो गया था और अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविड़ादानम अस्थानान्यारणम तथा यसी ब्रह्म बंधोनाम बधो नान्योस्ति दैविकम। मुड़ देना, सिर मुड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सकृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्र निहरणादिकम। पुत्रों के मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहाद अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस
परमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणिग्रहो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। अब आप लोगों को 8वीं अध्याय सुनाई जाएगी, जिसमें गर्भ में परीक्षित हैं, वो मर चुके हैं, उसकी रक्षा कैसे की जाती है, कैसे भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं और युधिष्ठिर शोक में लिप्त होते हैं। वो सारी कहानियाँ आप लोगों को 8वीं अध्याय में सुनाई जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखते रहिए। सूतवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य जजो स्त्रिय। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ते निनियोदकम सर्वे विलिप्यम च भृशम पुनः आलुप्ता हरिपादब्ज पूता सरंजिले। वहाँ उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। तत्रासिनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारी पुत्र शोकार्ता पृथा कृष्णाम च माधवा। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक में व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सज्जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। साधित्वा जातस्तत्त्वं स्वं राज्यं कृतरैवतम् घातित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शता से। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। याजित्वास्मे सिद्धस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकै तदशम पावनम दीक्षो शतमन्योरिवातनोत। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र जस को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के जस की तरह सब और फैला दिया। आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्भव संयुत द्वैपायनादिभिप्रै पूजित प्रतिपूजित। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने उसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। गंतुम कृत ब्रह्मन् द्वारकाम रथमाश्रित उपले भी विद्वांति मुत्तरम वैविवलम। तदनंतर सात्विक उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महाजोगिम देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महाजोगी हैं,
आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरों की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। अभिद्रवित द्रवती मामीश सरस्वत प्राप्त यशो विभो कालमदा तुम मानाथ माँ भे गर्भो निपात्यात। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा रहा है। स्वामिन यह समझ मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसा कृपा कीजिए। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्त वत्सल अपांडावमिदम कर्तु द्रोणेरस्त्र बुध्यत। सूजी कहते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। कहोवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सहायकान आत्मनो भी मुखान्धि प्राप्त नालच्छास्तु या पद। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिए। दशनम बिच्छ ततेस्ताम मन्नन्नम विषयात्मनाम सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वानाम रक्षाम वेदिदुभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा जोगेश्वरो हरि स्वमाजजा बुणो दर्भ वैरट्याम कुरुतंतवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपने माया के कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरस्त्वमोघम चाप्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृग दुहम। सौनक जी, यद्यप ब्रह्मास्त्र मोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। मस्ताम होतदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यम यच्युत य इदम माया देव्या सूर्यत्यवती हंत्यज। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपने निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। ब्रह्म तेजो निर्मुक्त आत्मा जय कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मदीयामा प्रथम सती। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला ने मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वादामीश्वरं परकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतं बहिर्वस्थितं माया जौनिकाक्षं प्रमाज्ञाधोक्षमभ्यसं न लक्ष्यसे मूढ़दिशां नटो नाट्यधरो यथा। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से आप अपने को ढके रहते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमि स्त्रिया। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त
परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। जिनकी नाभ से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमलों के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचरम सुचापिता विमोचिता हम च महात्मा का पिभो तोयैव नाथेन मोरपि द्रुणात्। इसी के जैसे अपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की गई और चिरकाल में से शोकग्रस्त देव की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरा भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विश्व से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धुत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की। विपदा संतु नमः सस्तत्र तत्र जगद्दुरौ भगवतो दर्शनम मत्स्य पादनम मुर्भवर दर्शनम। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जन्मश्चर्य स्त्री फिरेद्यामानं मद पुमान नैर्वात्या बुधातुम मैं तामि कृष्ण गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ जाता है, घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणावृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन है, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मन्ने त्वाम कालमीशानाम नादि निधनम विभुम समम चरतम सर्वत्र भूतानाम जन्मिक्ष कलये। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कंचित भगवदिष्ट कीर्षितम त्वेहमानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कंचित कैचिद देयस्य अस्मिन् विस्मामति नृणाम।
भगवान आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी न प्रिय है, आपका कभी कोई न प्रिय है और न प्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मज जस्या कर्तुरात्मन त्यंगनुषो यादस्तु तदंतन विडम्बनम। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। गोप्या ददे त्वयि कृताक्षिदाम तावद जाते दशास्त्र कलिनांजन संप्रब्रह्माक्षमं वक्तम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहति भीरपि यद भवेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर जसोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी इस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। केचिदाहुर्जम जाता पूर्ण श्लोकस्य कीर्तये जदो प्रिय सम्मानवाये मलस्येव चंदनम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पूर्ण श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भ्यगात अजस्तमस्य सेमाय बधाय च सुरदृशाम। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पृथ्वी के रूप में आपसे वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। भारावतारण्ये भुवो न यो दधो सिदंत्या भूरि भारेण जातो आत्म भुआर्थ। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तो ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुई। भवे तस्मिन् कृष्यामाना नाम विद्या काम कर्मभि श्रवण स्मरणार्थाणि करिष्यन्निति केचन। कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों की बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया। शृण्वन्ति गायन्ति पुरन्त्यं भिषलक्षः असमनन्ति नन्दति ते हितं जनाः तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रहापो परमं पदाम्बुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके इस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। अपजद्य नस्तम स्वकृतेति प्रभो जिहाससी शिव शिवदो जीवन येषां न चान्यद् भवत पदाम्बुजात्
परायणम राजसूजोजिताशुधाम भक्तवाद वाक्षा कल्पतरु प्रभो, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभीष पांडवा भवतो दर्शनम यही ऋषिकाणाम विवेशतु। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। नयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर तत्पदे रंगिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुर्जांजल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। इमे जनपदा समृद्धा सुपकौषधि वीरुध वनांद्रिन्वंतो होदंते तो वीक्षित। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अद्विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सखे शुचि में स्नेहपास मिमम सिंधे दृढ़ पांडु विष्णु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मेनन्यम विषयामतिर्मम धूपते सकृत रतिमुदधता दद्धा गंगे योग बुधन्वित। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णुलिख भावन दुर्गा राजन्य वंश दहना न परवर्ग बीर्ज गोविंद गोदिज सुरार्तिरवतार योगेश्वराखिले गुरो भवन नमस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतरण गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दो बार पृथ्वीत्थम कल्पदई परिणुता खिलोदय मंदम जहाज वैकुंठो मोहिनो माजजा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। ताम बाढ़ मृत्युपा मंत्रस्य प्रविष्ट गज सहायतम स्त्रियस्य स्वपुरम जस्मन प्रेमला राज्ञा निवारित। उन्होंने कुंती से कहा दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर
जब ये जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। व्यासद्विरस्सरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपीतिहार्थेन बुद्धत सुचापित। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। आह राजा धर्मसुतश्चित्तन् सुहृदां बधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा श्रेयमोपशमगत। सौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, अहो में पश्यता ज्ञानम इदम रूढ़म दुरात्मन पारक्यस्य देहस्य ब्रह्मोमय क्षुरार्थिता। भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो, मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। बालदिज स्वर्ण पितृभातृन गुरुद्रुह न मे स्वान मोक्षो वापी वर्षाई जुता जुतई। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नैनो राज्ञ प्रजावर्तुम धर्म युद्धे वधो दिशाम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वच। यद्यप शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रीणाम मद्दत बंधोनाम दोहो यस्मिन् विहोत्ततः कर्म भिर्गे में धीर्नार्ज कल्पो व्योपो सुतम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृह यथोचित यज्ञ याज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। यथा पंकेन महापंकाम्ब सूर्यावा सुराकृतम भूतत्याम तदैवंकाम न यज्ञो माथुमस्त्री। जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। श्री मद्भागवते महापुराणे परम पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे कुंती स्तुति युधिष्ठिर राणुतापो नमाष्टो अध्याय समाप्त। अथ नवमो अध्याय। अब प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में युधिष्ठिर आज सभी लोग भीष्म जी के पास जाते हैं जो सरसैया पे सोए पड़े हुए हैं और उनकी स्तुति करते हैं और भीष्म जी कैसे प्राण त्यागते हैं। इस कथा को मैं 9वें अध्याय में अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। अब आज की कथा यहीं पे मैं
बंद करता हूँ। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भागवत महाराज की, कल्याणकर महाराज की जय। भागवत कल्याणकर।